नमस्कार किसान भाइयों। आज है 30 जनवरी 2026 और दिन है शुक्रवार। आज हम अपने खेत पर ही हैं, आपके फार्म पर, ब्रजराज कृषि फार्म पर। और आप हमारे पीछे हमारे आलू की चिपसोना की फसल है। और आप बरसात के बाद जहाँ लोगों की फसलें, जहाँ जिनकी जो वेजिटेशन पार्ट है वो मुरझाया हुआ दिखाई देगा, वहाँ हमारा आपको हरा भरा दिखाई दे रहा है। और आज हम यही यहाँ पर निरीक्षण करने आए थे। और इस बार हम जो है अब NPK 0050 और थोड़ा सा सुरक्षा की दृष्टि से मैंकोजेब और साइमोक्सिनिल और एंटीबायोटिक जो है स्प्रे कराने वाले हैं। तो कल स्प्रे करा देंगे। आज इसका निरीक्षण इसीलिए करने आए थे कि क्या कराना है। इसके साथ इसमें 200 ग्राम बोरोन ले सकते हैं और इसका हमें स्प्रे कराना है। इस पर ये हमारा जो है 78-80 दिन का चिप्सोना है। और अगर इतने ही दिन का आपका 37-97 है भी है, जो इसको कुफरी बहार कहा जाता है, तो उसमें भी अंतिम दिनों में यही NPK 0050 और बोरॉन, और उसके साथ आप कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो। अगर आप इस समय कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग करते हैं तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ में थोड़ा सा इसका जार टेस्ट आपको करना होगा इन सब का। तो सामान्य तौर पर इन चीज़ों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ अनुमति नहीं दी जाती। अब चूँकि साइज़ की हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है, हमारा न्याय है, काफ़ी मात्रा में इसका सीड भी जाता है। तो सीड के लिए हम इसको 10-15 दिन, क्योंकि मौसम है, नमी है अभी इसमें, इसलिए नहीं, उसके बाद तुरंत हम 10-15 दिन बाद इसका वेजिटेशन को अभी कटवा देंगे। बाकी जो सीड का ऊपर वाला उसका 1-2 दिन में कटवाने का नंबर लगा देंगे, क्योंकि 25 से 30 के बीच में हमें वेजिटेशन इसको काट देना चाहिए। और अगर आज कुछ और बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने आलू में जो चल रहा था मंडियों में वो लगभग समाप्ति की ओर है। और अब नया आलू जो आ रहा था वो उसकी लगभग पक चुका है, 100-90-100 दिन के आसपास है। तो वो पका हुआ आलू ही अब मंडियों में आ रहा है, लेकिन रेट किसानों को नहीं मिल रहे। लेकिन अब धीरे धीरे इसमें करंट बनने की संभावना है, यानी कि रेट बढ़ेंगे। और जो भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कोल्ड को भरने के लिए, और कोल्ड भी जल्दी खुलने की बातचीत चल रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि बम्पर पैदावार। हालांकि मैं आपको बता दूं, हमने अपने खेतों में सब जगह सैंपल चेक किए हैं। आलू की जो साइज़ है वो चलो नॉर्मल है, लेकिन जो संख्या, नंबर ऑफ ट्यूबर्स हैं वो ज़्यादा नहीं है। जो भी पीछे वाले जो आलू हैं नवंबर की बुआई है, उसमें किसी में भी नंबर ऑफ ट्यूबर्स 6-7-8 ऐसे हैं। बाकी जो है खुदाई होगी उसके बाद पता चलेगा। इसलिए अभी से जो भी इस भविष्यवाणी को कर रहे हैं कि बम्पर पैदावार है या ये है, उनका कहीं ना कहीं मकसद स्वहित है, किसान हित बिल्कुल नहीं हो सकता। इसलिए पैदावार की बात या तो किसान जानते हैं या वो लोग जानते हैं, समय जानता है। जब खुदाई होगी तब पता चलेगा। बाकी ये सब जो आड़तों पर बैठ कर के गुणगान कर रहे हैं कि बम्पर पैदावार आएगी, ये आएगी, आलू को फेंक दो, वो सिर्फ अपना मकसद ढूंढ रहे हैं जिससे कि फसल पर मंदा संदा आलू को वो खरीद लें। तो किसान भाइयों, इस स्थिति के लिए आप जो है सावधान रहिएगा। बारिश की बात करें तो इस बार बारिश पर मिलाजुला असर दिखाई दे रहा है। हमारे क्षेत्र में बारिश हुई है, लेकिन कुछ जगह में देखता हुआ आया हूं तो जो आल है वो मर गई है बारिश की वजह से, बिल्कुल उसका तना भी टूटा हुआ है। तो उनमें क्या है कि वो 8-10 दिन में अगर ऐसी ही धूप खिलती है तो वो ख़त्म हो जाएगा। उसको अगर अभी अर्ली स्टेज पर है, 75-80 दिन के आसपास है, 90 दिन से नीचे है, तो आप उसमें एक स्प्रे कर सकते हो। कोई भी फंगीसाइड ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ बचाना है, साइज नहीं देखना है, तो आप केवल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे करें। अगर आपको NPK 0050 और बोरोन साथ में देना है तो मैंकोजेब और साइमोक्सिनिल साथ में ले सकते हैं, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, मैंने जैसे कि पहले बताया था। तो इससे आपकी ये अभी और 10-15 दिन बड़े आराम से ठहर जाएगी। 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें लें मैंकोजेब साइमोक्सिनिल। ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं, 600-800 ग्राम लेने की जरूरत नहीं है। बस 15 दिन आपको रोकनी है। और उसके बाद चूंकि कोई भी रोग आने के बाद ट्यूबर्स में उसका इफेक्ट पड़ता है, इसलिए रोग ना आए इसलिए आपको रोकना। उसके बाद उसको कटवा दीजिएगा। और किसी पर अगर रोग आ गया है और उसको ज़्यादा उस पर दिक्कत लेने की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है, उसको कटवा दीजिए। कटवाने के बाद आपका सीड भी अच्छा रहेगा, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा, लेकिन नीचे साइज जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद किसान भाइयों, आड़तों पर बैठे लोग जो ज्ञान दे रहे हैं वो उत्पादन का बहुत ज़्यादा अभी कह रहे हैं, दिल्ली वाले ज़्यादातर कह रहे हैं कि बम्पर उत्पादन ये और वो, उसमें बहुत सारे इस बार जो है आपके लिए पॉजिटिव संकेत भी हैं। अगर हम कुछ चीज़ों पर बात करें किसान भाइयों, वो बनावटी ज्ञान को बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। अपनी स्थिति को जाँचें, अपने आसपास के गाँव में स्थिति का निरीक्षण करें। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, जिससे कि हम सब किसान भाइयों को उसका एक मिला जुला निचोड़ बताएंगे बाद में जाकर के। अभी हम कोई भी प्रोडक्शन को लेकर के कमेंट अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये अभी भी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और किसान भाइयों, इसके अलावा जो ये एक बात जरूर गांठ बांध लें, भविष्य को कोई नहीं जानता आलू के को।
पिछले साल किसान पिटा है, अभी तक पिट रहा है, लेकिन आने वाला समय क्या रहेगा इस पर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आगे के लिए उम्मीद ज़रूर बना के रखनी चाहिए। आगे क्या हो सकता है कुछ आपके लिए निर्यात हो जाए, हो सकता है कुछ और, जैसे कि परिस्थितियां देखी कल क्या परिस्थिति थी मंडियों में, आज परिस्थिति आपने बदलती देखी। पंजाब में बहुत बड़ी बारिश है, उसके नुकसान का आकलन अभी हो जाएगा। हालांकि पंजाब का आलू अब दिल्ली आजतपुर मंडी जो भरपूर आ रहा था, आज मात्र 2 गाड़ियाँ आई। तो परिस्थितियाँ प्रतिदिन बदलती हैं। जो आलू 200-250 रुपये पैकेट बिक रहा था, अब वो 300-350 रुपये पैकेट बिक रहा है। तो परिस्थितियाँ कब बदल जाए, कब पॉजिटिव हो जाए, तो आप पॉजिटिव रहिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ कर्म करना है, उस कर्म को करते रहिए। आने वाले समय में अगर आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है तभी कोल्ड की तरफ रुख कीजिएगा, वरना कम से कम 20-25% अपनी फसल पर बेच दीजिए। वो आपको अपने स्वयं की परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेना है। ज़्यादातर आलू को फिर आप अगले 3-4 हिस्सों में बांट करके धीरे धीरे बिक्री कर सकते हैं। अपनी रणनीति को बनाएं, मंडियों पर नज़र रखें और उसके बाद आलू की बिक्री करें किसान भाइयों। और इन सब की जो मंडियों में बैठकर ज्ञान देते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान न दें। आप किसान हैं और हम भी किसान हैं। किसान अपनी परिस्थिति स्वयं जानता है और अपने खेतों में आप जांच करके स्वयं अनुमान लगा सकते हैं कि क्या परिस्थिति बन रही है। अब किसान भाइयों, पिछले साल पंजाब में स्थिति जो बनी थी वो ये हुई थी कि जैसे ऊना और होशियारपुर है, वहाँ एक तो अगेती बुवाई करते हैं, उसके बाद आलू के बाद फिर आलू की बुवाई करते हैं, जिसको बोलते हैं वो कि भाई मुख्य फसल पिछैती। उसके बाद वो उसकी हार्वेस्टिंग के बाद तीसरी फसल भी उन्होंने कर डाली। झाड़ू वगैरह क्षेत्र में जो हुई थी वो तीसरी जो फसल हुई थी पंजाब में पिछले साल बहुत बम्पर हुई थी। और उसकी मार किसान भाइयों जब तक आपके उत्तर प्रदेश का जो कि पूरी बहुतायत में आलू का उत्पादन करता वो जब तक चला मंडियों में, तब तक वो मारता रहा, यानी कि वो उस समय तक उसको पीटता रहा। उसके बाद यूपी का चूंकि बम्पर आलू फिर निकला तो वो स्वयं को पीटता रहा। इधर बंगाल में भी बम्पर फसल थी, यहाँ से बंगाल जो जाना था वो भी नहीं गया, आसाम जाना था वो भी नहीं गया, और भी बहुत सारी जगह जाता था उधर भी नहीं गया। और बांग्लादेश में भी बम्पर फसल थी आलू की। तो जो आसपास के देशों में आलू जाता था, नेपाल में जाता था, मलेशिया जाता था, वो भी नहीं गया। लेकिन इस बार उम्मीदें हैं और उस उम्मीद के हिसाब से आप आगे की जो है अपनी रणनीति जरूर बनाइएगा। और किसी भी प्रकार के प्रलोभन में भी नहीं आना है, और आपको जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं भी नहीं पालनी है, उसके हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। लेकिन इस बार पंजाब में एक फसल के बाद दूसरी फसल भी बहुत अच्छी नहीं बताई गई, क्योंकि बारिश ने उसका काफ़ी नुकसान बताया गया है। तो इसके हिसाब से परिस्थितियाँ करवट जरूर लेंगी। तो आप जो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है आपको। अगर हम आज के भावों की तुलना करें तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 112 गाड़ियां हैं आज जो है, जिसमें 20 कल की बैलेंस हैं। और पुराने आलू की बात करें तो 6 चिप्सोना की और 2 सूर्या की हैं। पुराने आलू में करंट बन गया है अब, क्योंकि अब पुराना आलू बचा ही नहीं है। 650 के आसपास पुराना चिप्सोना बिका। सूर्या के तो रेट अब डिमांड के हिसाब से हैं, आप समझेंगे 950 से 1000, और सुपर वीवीआईपी क्वालिटी का 1200 रुपये पैकेट तक बिक्री हो रहा है। वहीं बात करें नए आलू की तो संभल की 90 गाड़ियां थी, पंजाब की 2 थी। 310 से 320 रुपए में सुपर क्वालिटी का पैकेट में बिका, बाकी हल्का 280 से 300 तक बिका है। बाराबंकी मंडी में सफ़ेद आलू 600 से 750 रुपये क्विंटल के रेट हैं किसान भाई, और लाल आलू 900 से 950 रुपये बिल्टी के रेट हैं। बात करें कानपुर की, यहाँ पे आज 40 गाड़ियाँ थी। सफ़ेद आलू 500 से लेकर के 650 रुपये क्विंटल बिका। वहीं लाल आलू 800 से 900 रुपये क्विंटल के रेट तक बिका है, बाकी हल्की क्वालिटी का 700-750 भी बिका है। फरुखाबाद में 70-75 गाड़ियों के आसपास की आज आमदनी रही, और सफ़ेद आलू के रेट 400 से 550 रुपये क्विंटल के रहे, जो खुला हुआ बिकता है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। बाकी लाल आलू 650 से 700 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। बनारस में 10 से 12 गाड़ियाँ थी। सफ़ेद आलू 600 से 700 रुपये क्विंटल, और हल्का जो जिसमें चेचक वेचक थी वो 450 से 550 रुपये क्विंटल, और लाल आलू 800 से 950 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ। जयपुर की बात करें तो 75 गाड़ियाँ थी आज जयपुर में, जिसमें पुरानी की 5-7 गाड़ियाँ हैं। सफ़ेद आलू 800 से 850 रुपये, सुपर क्वालिटी का वीवीआईपी यूपी का हल्का 550 से 650, हरियाणा पंजाब का 500 से 600, लाल आलू 950 से 1000 रुपये क्विंटल के रेट से बिक्री हुआ है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बात करें किसान भाइयों तो यहाँ पर पुखराज कच्चा 4 से 6 रुपये किलो, ज्योति कच्चा 9 से 10 और पक्का 12, 13, 14 तक बिका है। वहीं एटीएल आलू 10.5 से 12 और एलआर आलू 13 से 15 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ। किसान भाइयों मुंबई में पुराने आलू अब ज़्यादा नहीं बचा है। यूपी की 7 गाड़ियाँ आज पुराने की बची थी कल की, नए की 5 बची थी, और गुजरात की 2 और एमपी की 12, इस तरह से 26 गाड़ियाँ बैलेंस थी। नए की बात करें तो 19,748 पैकेट थे, जिसमें
28 बड़ी गाड़ी और 37 छोटी गाड़ी में 65 गाड़ियों में था। यूपी का 37 स्थानों पुराना 10 से 11 रुपये किलो बिका, हल्की क्वालिटी का 5 से 9 और नया 11 से 13 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ, हल्की क्वालिटी का 7 से 10। एमपी का लोकर 13 से 15, एमपी का ज्योति 9 से 12, एमपी का पुरा 6 से 8, सुपर 6 8 से 9 और एमपी का वेपर्स एलआर 13 से 15 रुपये किलो और गुजरात का एलआर वेपर पास 12 से 14 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। बाकी साउथ की और बेंगलोर की मंडियों में अब यूपी के आलू की पहुंच बहुत कम रह गई है, धीरे धीरे समाप्ति को रहे हैं और नया जो लॉट है वो अगले महीने से शुरू होगा। इसलिए ज़्यादा रेटों पर ध्यान न दे करके अब क्वालिटी पर और क्वांटिटी आपकी बढ़िया हो उस पर ध्यान दें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो। ये आप फसल दिखा दो इनको थोड़ा सा, हाँ ऐसे करो। अब देखिए ये अब धूप है, धूप में हो सकता है थोड़ा बहुत पीलापन दिख रहा हो, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा कैमरे की क्वालिटी मोबाइल है और पुराना हो गया है तो ठीक नहीं है, लेकिन आलू बहुत अच्छा है अभी।